What will be your role if you are working in a hospital and a patient came with drug toxicity or poison? पहले आपको पेशेंट का लंग का कैपेसिटी एंड ब्रीदिंग चेक करना पड़ेगा। अगर वो ठीक नहीं है तो वेंटिलेशन देके उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात, हार्ट का कैपेसिटी देखना पड़ेगा, उसको पल्स रेट चेक करना पड़ेगा एंड प्रेशर चेक करना पड़ेगा। अगर वो सही नहीं है तो उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तीसरी बात, पेशेंट का अगर कोई कन्वल्सन है तो एंटी कन्वल्सन ड्रग देके उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। चौथी बात, अगर पेशेंट कॉन्शस है एंड वो कोई पॉइजन खाया है तो उसको वोमिटिंग करने की प्रयास करना पड़ेगा एंड गैस्ट्रिक लेवल्स देके जो पॉइजन अभी तक एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है उसको एब्जॉर्प्शन ना दिया जाएगा। चौथी बात, पेशेंट के साथ जो बाड़ी मतलब घर का लोग आया है उसको साथ बात करके क्या पॉइजन और मेडिसिन लिया है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड कितना लिया है उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अगर ये नहीं बोल पा रहा है तो लेबोरेटरी टेस्ट करके उसको आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई करना पड़ेगा। उसको वाइटल ऑर्गन जैसा हार्ट एंड लीवर का कैपेसिटी क्या है वो चेक करना पड़ेगा। इसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट जैसे ईसीजी एंड लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। क्या पॉइजन और मेडिसिन लिया है उसके हिसाब से एंटीडोट थेरेपी दिया जाएगा। व्हाट इज एंटीडोट? एन एंटीडोट इज ए रेमेडी टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। व्हाट इज यूनिवर्सल एंटीडोट? In 20th century, the universal antidote means an agent used for gastrointestinal decontamination. It is composed of zinc or magnesium oxide with tannic acid and charcoal. It was indicated for the treatment of any type of poisoning. That's why it is called universal antidote, but nowadays it is obsolete. Now एक्टिवेटेड चारकोल इज बीइंग यूज्ड फॉर मेनी पॉइजन्स। आइए आप ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इंडियन हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो पॉइजनिंग केस आता है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होता है। इसका सिम्टम ऑफ टॉक्सिटी सलाइवा, टीआर एंड स्वेटिंग ज़्यादा होगा पेशेंट का, उसको साथ मसल ट्रेमर एंड कन्फ्यूजन एंड डायरिया, नोसिया, वोमिटिंग होगा। एक्सपोजर कैन बी फ्रॉम ड्रिंकिंग, ब्रीदिंग इन वेपर्स और स्किन एक्सपोजर। कैसे ये टॉक्सिटी करता है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस का स्ट्रक्चर एक सेंट्रल फॉस्फोरस, उसके साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड 3 ओआर, ओआर मीन्स ऑक्सीजन विथ एल्किल और एसिटाइल ग्रुप होता है। ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज में बाइंड करता है और वो बाइंडिंग है इरिवर्सिबल, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है। अभी ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को बाइंड करने के कारण एसिटाइल कोलिन का परसेंटेज जो होता है बॉडी में वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ओवर स्टिमुलेशन ऑफ बोथ रिसेप्टर्स, निकोटिनिक एंड मास्केरिनिक। इसके लिए एसिटाइल कोलिनर्जिक जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगा और उसके हिसाब से ये टॉक्सिटी होगा। क्या एंटीडोट है? एट्रोपिन और स्पेसिफिक एंटीडोट है प्रेलिडॉक्सिन 2 PAM एंड बेंजोडाइजेपिन कभी कभी दिया जा सकता है। बुखार का दवाई पैरासीटामोल है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन पैरासीटामोल का एक बड़ा साइड इफेक्ट है, वो है लीवर इंजुरी और लीवर टॉक्सिटी। टॉक्सिटी होने का सिम्टम क्या है? जॉन्डिस, लूज मोशन, पेट में दर्द होगा, खाने की इच्छा कम रहेगा। इसलिए पैरासीटामोल का ये टॉक्सिटी ना हो, इसलिए डॉक्टर साहब ऑलवेज कहते हैं पैरासीटामोल खाने के बाद ही लेना। एम्प्टी स्टोमक में पैरासीटामोल ज़्यादा टॉक्सिटी करता है, इसलिए। इसका एंटीडोट क्या है? एन एसिटाइलसिस्टीन। दूसरी ड्रग है ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स, इसको सेंट्रल एनाल्जेसिक्स से नाम से जाना जाता है। जब ज़्यादा तरीके के दर्द होता है, जैसे कैंसर पेशेंट का दर्द, डिलीवरी पेशेंट का दर्द, तभी ये ओपियोइड्स एनाल्जेसिक दिया जाता है।
एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, ये दो टाइप का होता है। एक है एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, और एक है सेंट्रल एनाल्जेसिक, उसको ओपियोइड्स के नाम से जाना जाता है। अभी ये ओपियोइड्स एनाल्जेसिक शेड्यूल एक्स में आता है क्योंकि ये हैबिट फॉर्म करता है, फिजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, ठीक है। इसका अगर ओवरडोज हो और टॉक्सिसिटी हो तो क्या सिम्टम होगा? यूफोरिया मतलब ड्रीम लाइक स्टेट, ड्राउजीनेस मतलब थोड़ा नींद आने जैसा सिचुएशन, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसका एंटीडोट है नैलोक्सोन। वारफरीन एक एंटीकोआगुलेंट मेडिसिन है, मतलब जो क्लॉट करने में बाधाएं डालती है। अगर इसका टॉक्सिसिटी हुआ तो क्या क्या सिम्टम आ सकता है? यूरिन, स्टूल, काफ, वोमिटिंग, सब जगह से ब्लड आ सकता है, और जो स्किन है उसको अंडर में जो लेयर होगा उसमें रेड स्पॉट जैसा दिखाई दे सकता है। इसका एंटीडोट क्या है? जो मेडिसिन क्लॉट करने में हेल्प करता है जैसे विटामिन के। बेंजोडाइजिपिन इसका क्लास है सीडेटिव हिप्नोटिक, मतलब जो नींद आने में हेल्प करता है। इसका अगर टॉक्सिसिटी हुआ तो क्या होगा? पेशेंट ज़्यादा नींद में चला जाएगा, नींद से उठेगा नहीं। उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में कठिनाई होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, और कोमा में चला जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा ओवरडोज हुआ तो डेथ भी हो सकता है। इसका एंटीडोट हेवी मेटल्स जैसे मरकरी, आर्सेनिक, लेड एंड कॉपर। इसका अगर टॉक्सिसिटी हुआ तो सिम्टम में डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, पेट में दर्द, स्किन रैश, और नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे न्यूरोपैथी एंड कन्वल्सन हो सकता है। इसका एंटीडोट ब्रिटिश एंटील्यूसाइड जो डाइमर कैप्रोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पेनिसिलामिन एंड सक्सिमर। नेक्स्ट ड्रग पोटेशियम। हम लोगों को पता है बॉडी में जितना एंजाइम है उसको पूरा एक्टिविटी के लिए कुछ आयंस रिक्वायर्ड होता है, उसको कोफैक्टर के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोफैक्टर है, और ये एक्शन पोटेंशियल मतलब हार्ट एंड मसल का एक्टिविटी के लिए भी हेल्प करता है। इसका टॉक्सिसिटी का सिम्टम है हार्ट पाल्पिटेशन, चेस्ट में पेन, मसल वीकनेस, डायरिया एंड एरिथमिया। इसका एंटीडोट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इंसुलिन, ग्लूकोज एंड काएक्सलेट है। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट सिचुएशन वन और मोर देन वन कैन बी यूज्ड। बीटा ब्लॉकर एग्जाम्पल एटिनोल। इसका बहुत सारा यूज़ है जैसे एंजिना पेन, हाई ब्लड प्रेशर और इरेगुलर हार्ट बीट जिसको आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन भी कहा जाता है। इसका ओवरडोज होने से जो सिम्टम होगा टॉक्सिसिटी का, जैसे कन्वल्सन होगा, कन्फ्यूजन होगा, ड्राउजीनेस होगा, और एक्सेसिव स्वेटिंग के साथ कॉन्शसनेस थोड़ा घट जाएगा। इसका एंटीडोट है ग्लूकागॉन। नेक्स्ट मेडिसिन है डिगॉक्सिन। ये एक कार्डियोटोनिक ड्रग है, मतलब जो हार्ट का रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ा देता है। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये यूज़ होता है। इसका टॉक्सिसिटी का सिम्टम है लेथर्जी, कन्फ्यूजन, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है वहाँ का कुछ डिस्कम्फर्ट जैसे पेन, डायरिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, और इसके साथ एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी कभी कभी हो जाता है। इसका एंटीडोट है डिगॉक्सिन इम्यूनोफैप, जिसका डीजीफैप और डीजीबाइंड ब्रांड नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। एस्पिरिन मेडिसिन का दो टाइप का यूज़ होता है। लो डोज में एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी के लिए, हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, एंड हाई डोज में इन्फ्लेमेशन के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी के हिसाब से यूज़ होता है। इसका ओवरडोज होने का जो टॉक्सिसिटी है उसका सिम्टम रिंगिंग इन द ईयर, लेथर्जी, कॉन्वल्सन एंड रैपिड ब्रीदिंग हो सकता है। एंटीडोट है बाइकार्बोनेट, चारकोल एंड डायलिसिस मेथड। नेक्स्ट मेडिसिन है डोपामिन, जो एक आइनोट्रोपिक एजेंट है, मतलब
जो लो कार्डियक आउटपुट को एंड लो बीपी को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। इसका सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी है ट्रबल इन स्लीपिंग, नींद नहीं आएगा, मसल क्रैम्प होगा, मसल स्टिफ भी हो सकता है, न्यूमोनिया होगा और हेलुसिनेशन जैसे सिचुएशन एंड अनमोटिवेटेडनेस एंड फीलिंग टायर्ड हो सकता है। इसका एंटीडोट है फेंटोलैमिन। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल 14.5 mg पर डेसीलीटर, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है वो लेवल बढ़ाने के लिए आयोडीन प्रिपरेशन दिया जाता है, लेकिन ओवरडोज होने के कारण टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। और इसका सिम्टम है वीक एंड फास्ट हार्ट बीट, सीजर, स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, टायर्डनेस आएगा एंड रैपिड ब्रीदिंग हो सकता है। इसका एंटीडोट है डिफेरोक्सामिन। नेक्स्ट मेडिसिन है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका बहुत सारे यूज़ है, जैसे एंटी कन्वल्सेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एंटी एरिथमिक। इसका सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी हो सकता है न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी, टेम्परेचर कम हो जाना, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, उसके साथ पैरालिसिस भी हो सकता है एंड पेशेंट कोमा में भी चला जा सकता है। इसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। हेपारिन एक एंटीकोआगुलेंट मेडिसिन है। इसका सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी हो सकता है ब्लीडिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया लाइक इन कार्ड्स, गम्स, ब्लड में कम इन यूरिन एंड पेट में दर्द होगा और जॉइंट जो है वहाँ पे पेन एंड वहाँ पे स्टिफनेस भी हो सकता है। इसका एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट मेडिसिन है इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए सिर्फ इंसुलिन ही काम करता है। ओरल जो मेडिसिन है, ओरल एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक जो मेडिसिन है वो काम नहीं करता है। इसका सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी हो सकता है एक्सट्रीम हंगर, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन एंड स्वेटिंग स्किन। इसका एंटीडोट है ग्लूकोज। जो लोग बेवरेज इंडस्ट्री और मिथानॉल प्रोडक्शन के इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग कार्बन मोनोऑक्साइड रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज़ करता है, तो इसके एक्सपोजर में आते हैं। कभी कभी ओवर एक्सपोजर के कारण टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। इसका सिम्टम क्या है? हेडेक, डिजीनेस, स्टोमक अपसेट, चेस्ट पेन और बहुत सारा फ्लू लाइक सिम्टम हो सकता है। इसका एंटीडोट क्या है? सिंपल प्योर ऑक्सीजन देके इसको रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मिथानॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल। ये दोनों मटेरियल एसिटिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज़ होता है। इसका सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी क्या हो सकता है? ब्लड विजन, फोटोफोबिया एंड डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी। इसका एंटीडोट फोमेपिजोल, जो केमिकली 4-मिथाइल पायराजोल के नाम से भी जाना जाता है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे स्कोपोलामिन, हायोसामिन, इसका बहुत सारी यूज़ है, जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर, पार्किंसन, मोशन सिकनेस एंड एस्थमा। इसका सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी जो है हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कन्वल्सन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राई माउथ होगा, ब्लडी विजन होगा एंड हेलुसिनेशन हो सकता है। इसका एंटीडोट होगा कोई कोलिनर्जिक ड्रग जैसे फाइसोस्टिग्बिन। नेक्स्ट मेडिसिन है पिलोकार्पिन और एसिटाइलकोलिन डेरिवेटिव। ये है कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये माइस्थेनिया ग्रेविस एंड मसल वीकनेस में यूज़ होता है। इसका सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी जस्ट ऑपोजिट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग होगा और इसका एंटीडोट होगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे एट्रोपिन। सिम्टम ऑफ साइनाइड टॉक्सिसिटी इज रैपिड ब्रीदिंग। इसका एंटीडोट है हाइड्रोक्सोकोबालामिन एंड सोडियम थायोसल्फेट। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी पार्किंसन, एकाइनेसिया एंड डिस्काइनेसिया। इसका एंटीडोट है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स जैसे डाइफेनहाइड्रामिन। अगर कोई पर्सन पॉइजन के एक्सपोजर में आ जाए तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या कर सकते हैं? पहली बात है, जो गलती से जो मेडिसिन का एक्सपोजर में आ जाए और पेस्टिसाइड और कोई पॉइजन के
एक्सपोजर में जो व्यक्ति आ गए, सो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाइए। कुछ फर्स्ट एड का उसको ऊपर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। दूसरी बात है, जो खेती में काम करते हैं वो लोग अगर पेस्टिसाइड के एक्सपोजर में आने के कारण उसको तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो उसको पहले ड्रेस जो है वहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड लगा रह सकता है, उसको ड्रेस ऑफ कीजिए। उसके बाद उसको रनिंग वाटर देके उसको धो लीजिए एंड उसको फ्रेश एयर में लाइए और नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी में तुरंत उसको लेके जाइए। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेवरेज इंडस्ट्री और मिथानॉल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, वो लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ नॉक्सियस गैस के एक्सपोजर में आने के कारण अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसको फ्रेश एयर में लाइए और ज़रूरत पड़ने से ऑक्सीजन दीजिए। कोई पेशेंट अगर ज़्यादा मेडिसिन लेने के कारण उसको तबीयत खराब हो जाए तो क्या मेडिसिन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और वो लेके तुरंत हॉस्पिटल में जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू।